जब व्लादिमीर पुतिन ने यह बोला था कि पलटवार मेरा बहुत जोरदार होगा, शायद यूक्रेन इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना जोरदार होगा। यूक्रेन को कैसे पता लगा कि रूस के 4-5 हजार किलोमीटर अंदर ये बॉम्बर्स खुले में रखे हैं? रूस के बॉम्बर्स की सैटेलाइट इमेज यूक्रेन को किसने दी? ये प्रूव हो जाता है कि भाई रशिया के जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स थे उनकी सैटेलाइट इमेज यूक्रेन को अमेरिका ने दी है। और देता ही कौन? कोई जगह ऐसी नहीं बाकी रही यूक्रेन की जहां पे त्राही त्राही ना करी हो रूस ने। ट्रंप ने लिटरली हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि दोनों ही ट्रंप की बात नहीं मान रहे। जब तक जेलेंस्की को पैसे मिलते रहेंगे, जब तक जेलेंस्की को हथियार मिलते रहेंगे, जेलेंस्की लड़ता रहेगा। 5 संगठन 10 संगठन खड़े कर दिए और सारे 10 के 10 ठोकेंगे हमास को। इसमें आपको क्या आपत्ति है भाई साहब? जय हिंद दोस्तों, मैं उमेश गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। रूस का पलटवार शुरू हुआ, हमने कल भी कवर करा था, और किस प्रकार से पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन को ठोका है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और भी हमारे पास बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। जब व्लादिमीर पुतिन ने यह बोला था कि पलटवार मेरा बहुत जोरदार होगा, शायद यूक्रेन इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना जोरदार होगा। दोस्तों, रशिया हिट्स ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यूक्रेन। Russia launches one of the war's largest air attacks days after Ukraine's bomber raid. 40 से लेकर 42 रशियन बॉम्बर्स को तबाह कर दिया था यूक्रेन ने ड्रोन अटैक में। अब पलटवार रूस का कुछ ऐसा है। यूक्रेन्स प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की says Russian hit almost all of the country, leaving several people injured and covered under debris. The death toll of at least 6 people in total and several injured according to the Ukrainian State Emergency Service. रशिया की मिनिस्ट्री जो है ऑफ डिफेंस ये कहती है कि हमारे जो स्ट्राइक्स थे वो रिस्पॉन्स थे जो कि यूक्रेन के टेरर एक्ट थे। अच्छा दोस्तों, इसमें यह भी है ना कि जैसे कि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स होते हैं, सो एक ट्रीटी है बिटवीन द अमेरिकन एंड द रशियंस कि भाई आप अपने बॉम्बर्स जो हैं वो खुले में रखेंगे, राइट? रूस भी अपने बॉम्बर्स खुले में रखेगा ताकि अमेरिकन सैटेलाइट से वो वेरीफाई हो सकें, और जो अमेरिकन बॉम्बर्स हैं वो भी खुले में रखे जाएंगे ताकि वो सैटेलाइट से एक बार वेरीफाई हो जाएं। ये पुरानी ट्रीटी है दोस्तों। अब चक्कर ये है कि यूक्रेन को कैसे पता लगा कि रूस के 4-5 हजार किलोमीटर अंदर ये बॉम्बर्स खुले में रखे। अब ऐसा शक हो रहा है, ये रशियन सोशल मीडिया जिसको कहते हैं कि बातचीत कर रहा है कि यार ये ऐसा कैसे पॉसिबल है। ठंडे दिमाग से सोचिए, जवाबी कार्रवाई चलती रहेगी। आग लगानी है यूक्रेन को अलग बात है, लेकिन 1 मिनट ठंडे दिमाग से सोचिए कि रूस और अमेरिका के बीच में एक डील होती है। डील ये कहती है कि साहब स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, बड़े खतरनाक प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आप अपने खुले में रखिए स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, हम अपने खुले में रखेंगे। आपकी सैटेलाइट हमारे बॉम्बर को देख पाएंगी कि कितने हैं, और आपके जो बॉम्बर्स हैं स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स वो हमारी सैटेलाइट देख पाएगी कितने हैं। दोनों वेरीफाई करते रहेंगे तो दोनों बिल्कुल सेफ रहेंगे कि कोई बात नहीं, आपको पता है कितने उड़ रहे हैं, कितने जमीन पे हैं। साइंड। रूस के बॉम्बर्स की सैटेलाइट इमेज यूक्रेन को किसने दी? अब यह बातचीत चल रही है रशियन सोशल मीडिया में। अगर कल यह कंक्लूसिवली प्रूफ हो जाता है, यह प्रूफ हो जाता है कि भाई रशिया के जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स थे उनकी सैटेलाइट इमेज यूक्रेन को अमेरिका ने दी है, और देता ही कौन? अगर ऐसा पता लग जाता है दोस्तों, तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं बाद में, इफ सोशल मीडिया रिपोर्ट्स एमिनेटिंग आउट ऑफ रशिया आर एक्यूरेट। Russia rebuffs Donald Trump's fighting children comment, says Ukraine war an existential issue. अब ये देखिए, जीने मरने वाली बात कर दी रशिया ने। बोला कि एक्जिस्टेंशियल इशू है जो यूक्रेन रशिया की लड़ाई है, और डोनाल्ड ट्रंप जो बात कह रहा है कि यार बच्चों की तरह लड़ रहे हो, स्टॉप फाइटिंग लाइक दिस। नहीं, आप दूर रहो भाई, आप दूर रहो, राइट? रशिया लॉन्चेस लार्जेस्ट अटैक येट ऑन यूक्रेन, फायर्स 400 ड्रोन्स, 40 मिसाइल्स। अलग अलग जगह ये फोटोग्राफ आप देख सकते हैं, ये रियल टाइम ली गई है फोटोग्राफ, और ये फोटोग्राफ दिखाती है किस तरीके से पूरी आग ही आग हो रखी है यूक्रेन के शहरों में। बहुत शहरों में एक साथ रूस ने अटैक करा है। दोस्तों, रूस के अंदर एंगल्स एक जगह है, यहां पे अटैक हुआ है, ऑयल डिपो एंड मिसाइल प्लांट, ये एंगल्स है। अगर मैं इसका रेफरेंस आपको दूं तो ये कजाकिस्तान शुरू हो जाता है और ये मॉस्को है।
तो आप समझ सकते हैं कि किधर, एंड दिस ऑफ कोर्स इज यूक्रेन। तो ये वाला इलाका है दोस्तों जहां पे यूक्रेन ने अटैक करा है। ऑयल डिपो है, एयरबेसेस हैं और मिसाइल प्लांट है। यहां पे यूक्रेन टारगेटेड द क्रिस्टाल प्लांट एंड ऑयल रिफाइनरी इन द एंगल्स। तो क्रिस्टाल यहां पे ये प्लांट है और इट सप्लाइज फ्यूल टू रशियाज एंगल्स टू मिलिट्री एयरफील्ड। अब यहां पे भी बॉम्बर्स हैं इंक्लूडिंग द न्यूक्लियर केपेबल Tu-95 एंड Tu-160 एयरक्राफ्ट। तो इसको मारा है, ये कीव पोस्ट कहता है। और ये दो फोटोग्राफ्स उन लोगों ने दिखाई हैं। उल्टा जब पलटवार हुआ है रूस की तरफ से तो ये यूक्रेन में रूस ने तबाही मचा दी है। खार्किव है, पोल्टावा है, आप देख रखे हैं सुमी, ये कीव जो उनकी राजधानी है, नीचे ओडेसा, ये देखिए यहां पे साहब लुत्स्क में अटैक है, लिविव में है। पूरे के पूरे इन जगह में कोई जगह ऐसी नहीं बाकी रही यूक्रेन की जहां पे त्राही त्राही ना करी हो रूस ने। ये मैप्स आप देख सकते हैं, ये है रशिया वाला मैप, ये देखिए साहब इधर मैं लिख देता हूं, ये रशिया वाला मैप है और ये मैप है यूक्रेन का। रशिया में एक जगह अटैक हुआ है और रूस ने पूरा का पूरा जो है, तो दोस्तों ये रूस ने कर दिया है। जैसे दोस्तों भारत में राजनीति होती है, एक दूसरे की टांग खींची जाती है, उसी प्रकार से इजराइल में भी राजनीति होती है और टांग खींची जाती है। इजराइल के ऑपोजिशन लीडर हैं, ये हैं भाई साहब इजराइल के ऑपोजिशन लीडर, और ये हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इनको तो आप जानते ही हैं। ऑपोजिशन लीडर का नाम है एविगडोर लिबरमैन। इसने ये बोला है इजरायली फोर्सेस को अंडर द अप्रूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ऑफ आर्मिंग क्राइम फैमिलीज इन गाजा। यानी कि ये कह रहा है कि एक तो हमास है गाजा में, ठीक है जी, लेबनान में हिजबुल्लाह है, ये बात कर रहा है गाजा की। गाजा पट्टी में हमास है। इसने बोला कि और दूसरे ग्रुप्स जिनके हाथ में हथियार हैं, उनको हथियार किसने दिए? इजराइल ने। किसने दिए? इजराइल मिलिट्री फोर्सेस ने, यानी कि आईडीएफ ने, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने उनको हथियार दिए। बेंजामिन नेतन्याहू ने अप्रूव करा। बेंजामिन नेतन्याहू ने अप्रूव करा कि एक जैसे हमास है तो 2-3 और हमास खड़े कर दो, ये इस हमास से लड़ेंगे। तो इसने बोला वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्विवेलेंट ऑफ आइसिस इन गाजा। ये कह रहा है कि साहब जैसे इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी हैं, उसी प्रकार से बेंजामिन नेतन्याहू ने आतंकवादी संगठन खड़े कर दिया गाजा के अंदर हमास से लड़ने के लिए। ये इस ऑपोजिशन लीडर एविगडोर लिबरमैन का इनके ऊपर इसने आरोप लगाया है अपने प्रधानमंत्री के ऊपर और बोला है कि तुम आतंकवादी संगठन गाजा में खड़े कर रहे हो जो कि हमास से लड़े। The accusations add weight to the claim that Israel has used Palestinian gangs to disrupt the distribution of aid in the besieged enclave। यानी कि वहां पे एड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था तो ये आर्म्ड गैंग्स जाते हैं जो कि इजरायलियों ने बनाए और वहां पे जाके ठू करते हैं और रफा दफक, यानी कि कंट्रोल के लिए वहां पे लड़ाई हो रही है। बेंजामिन नेतन्याहू के जब ऊपर ये इल्जाम लगा, नेतन्याहू ने बोला कि हां करा है मैंने, इसमें क्या गलत है? अच्छा, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है कि हां मैंने करा है, इसमें क्या गलत है। वो कहता व्हाट इज रॉन्ग विद दिस, इसमें गलत क्या है? अगर मैं गाजा पट्टी के लोगों को हथियार पकड़ा रहा हूं और उनसे बोल रहा हूं कि तुम हमास को ठोको, इसमें गलती क्या है? कहता है इट ओनली सेव्स द लाइफ ऑफ इजराइल सोल्जर्स एंड पब्लिसाइजिंग इट ओनली हेल्प्स हमास। तो उल्टा इन्होंने इसको बोला है कि भाई एक बात बताओ, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा देश कोई खुफिया काम कर रहा है, ये भारत के भी लोग सुने ध्यान से, मैंने जानबूझ के स्लाइड डाली है जबकि इसका रशिया यूक्रेन से कोई लेना देना नहीं है, ये आप लोगों की जानकारी के लिए मैं जानबूझ के डाली। देखिए दोस्तों, इशू ये है कि ये जो बंदा है इसको पता है कि इजराइल कुछ कर रहा है, यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ चीजें हैं जो शायद उसको नहीं करनी चाहिए थी अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत, उसने कर दी। किस लिए करी? इजराइल के भले के लिए। क्यों? क्योंकि इजराइल के फौजी बच जाएं, उनकी जान बच जाए, इजराइल बच जाए, हमास के खिलाफ कोई और भी कार्रवाई करे, अंदर से और प्रेशर बढ़े हमास के लिए, ये इसका रीजन था। ये कह रहा है बेंजामिन नेतन्याहू कि यार एक बात बताओ, तुम खुलेआम हमारी सारी बातें बता रहे हो, इससे फायदा किसको होगा? इससे फायदा जो होगा वो तो हमास को होगा। और मैंने क्यों करा? कहता है इट ओनली सेव्स लाइव्स ऑफ इजराइल सोल्जर्स। अगर इजरायली फौजियों की जिंदगी बचती है तो इसमें क्या बुरी बात है? हां दिए मैंने हथियार दे दिए, मैंने संगठन खड़े कर दिए वहां पे गाजा में, हथियार देके, पैसा देके मैंने 5 संगठन 10 संगठन खड़े कर दिए और सारे 10 के 10 ठोकेंगे हमास को। इसमें आपको क्या आपत्ति है भाई साहब? इससे पूछ रहे हैं आपको क्या आपत्ति है? कह रहे नहीं तुमने गलत कर दिया।
आपको जानबूझ के सुना रहा हूं, आप समझ गए होंगे मैं आपको क्यों सुना रहा हूं, ठीक है। इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी समझने वाली बात है, ठीक है। Reports claim citing Israeli defense sources that the weapons, primarily Kalashnikov rifles, including some seized from Hamas, were provided to the Abu Shabab group with Benjamin Netanyahu's authorization to the clan which operates in the Rafah area currently under Israeli military control. तो ये अबू शबाब एक ग्रुप है, अबू शबाब ग्रुप को इन्होंने कलिश्निकोव दे दी, यानी कि AK-47 AK-56 दे दी, कुछ रॉकेट लॉन्चर वगैरह दे दिए होंगे, इनको आम कर दिया, माना कि 500,000 लोगों को वहां पे एक छोटी सी फौज बना दी और बोला कि भाई तुम जो हो, तुम लोकल हो यहां के, तुम गाजा पट्टी के रहने वाले हो, तुम्हारा काम है हमास को ठोकना, ठीक है। अब इस आदमी को बुरा लग गया, ये जीत नहीं पा रहा, ये भी प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है। अब क्योंकि प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है, पड़ गया नेतन्याहू के पीछे कि तुम बुरे आदमी हो, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, ऐसा कर सकते हो, तुमने क्यों करा ऐसा, तुम्हें नहीं करना चाहिए था ऐसा, तुम गंदे आदमी हो। इसने बोला मुझे देश के लिए जो करना है मैं करूंगा, अच्छा हो या बुरा हो, तुम्हें बुरा लगे अच्छा लगे, दुनिया गालियां दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरे देश के लिए अच्छा है तो मेरे लिए अच्छा है, मैंने कर दिया, जाओ, थैंक यू। और उसने ये भी बोला कि तुम इसके बारे में, अगर तुम्हें पता भी है कि हमने ऐसा कर दिया है और अगर तुम ये जानते हो कि हमने इजराइल के फायदे के लिए कराए, तो तुम सबके सामने बोल क्यों रहे हो भाई? इससे फायदा किसको हो रहा है? इससे हमास को फायदा हो रहा है, तुम बोल क्यों रहे हो? ऐसा होता है राजनीति में दोस्तों। और आज दिन की आखिरी स्लाइड है दोस्तों कि 10 ब्रिक्स के नेशन, आप जानते हैं ना ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 देश हैं जिसको मिला के ब्रिक्स बनता है, लेकिन इसमें और भी मेंबर्स हैं, और भी मेंबर्स हैं। तो टोटल 10 देशों ने कंडेम करा है पहलगाम अटैक को, बैक जीरो टॉलरेंस ऑन टेरर। इसमें द 11th BRICS Parliamentary Forum concluded in Brasilia, Brazil on 5th June, with participating parliaments from all 10 BRICS member countries unanimously condemning the recent terrorist attack in Pahalgam and agreeing to cooperate on a zero tolerance policy against terrorism. The forum also saw India assume the chairmanship of the 12th BRICS Parliamentary Forum to be hosted next year. अब ये देखिए साहब, यहां पे ये ओम बिरला साहब हैं, यहां पे ये डेलीगेशन लीड कर रहे हैं, लोकसभा के स्पीकर। इट इंक्लूडेड डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा हरवंश नारायण सिंह, राज्यसभा MP सुरेंद्र सिंह नागर, लोकसभा MPs विजय बघेल, विवेक ठाकुर, शबारी बरेडे, लोकसभा सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह, राज्यसभा सेक्रेटरी जनरल PC मोदी एंड सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ द लोकसभा सेक्रेटेरिएट। तो ये पूरी टीम गई थी भारत से और इन्होंने पूरा कंडेम करवाया है पूरे ब्रिक्स से, बेसिकली पुटिंग पाकिस्तान ऑन द मैट। दोस्तों आज का वीडियो खत्म हुआ, आई होप यू लाइक्ड इट। ये देखिए ना, ये जो रशिया यूक्रेन की लड़ाई है अभी खत्म होने वाली नहीं है। ट्रंप ने लिटरली हाथ खड़े कर दिए क्योंकि दोनों ही ट्रंप की बात नहीं मान रहे, दोनों ट्रंप की बात नहीं मान रहे। और जब तक जेलेंस्की को पैसे मिलते रहेंगे, जब तक जेलेंस्की को हथियार मिलते रहेंगे, जेलेंस्की लड़ता रहेगा। क्यों? कारण यह दोस्तों कि कहीं ना कहीं जो यूक्रेनियंस हैं अब वो ऊब गए हैं। मैं बार बार ये एनालॉजी आपको दूंगा, कंपैरिजन करूंगा कि आपको याद रहे, यूक्रेनियंस अब ऊब गए हैं। वो कह रहे हैं जेलेंस्की से बात करो यार, रोज ये कैसी जिंदगी है? 3 साल से हम लोग सोए नहीं, जब भी सोते हैं एक मिसाइल आके बगल में गिरती है, कोई ड्रोन उड़ रहा है, कुछ हो रहा है। वी डोंट वांट दिस, हम लोग ये सब नहीं चाहते हैं। तो इसलिए प्लीज भगवान के लिए आप पुतिन से बात करिए और ये लड़ाई खत्म करिए। लेकिन जेलेंस्की है, उसने मार्शल लॉ टाइप का सीन वहां पे लगा रखा है, कोई चुनाव वुनाव होते नहीं है। वो कह रहा है लड़ाई के बीच में कौन सा चुनाव होते हैं भाई, तो मैं राष्ट्रपति बना रहूंगा यूक्रेन का। उसको पता है कि अगर चुनाव होते हैं तो बड़ा इफी मामला है, वो जीते ना जीते, बड़ा इफी मामला है। पहले तो हीरो था वो, एक जमाने में हीरो था, लेकिन फिर उसके करप्शन के जो किस्से हैं वो सामने आए। फिर ये किस्से सामने आए कि जानबूझ के चुनाव इसलिए नहीं करवा रहा है क्योंकि अगर ये हार गया तो फिर क्या होगा। तो जैसा दोस्तों आपका वो मोहम्मद यूनुस है, बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस, वही काम कर रहा है जेलेंस्की जो मोहम्मद यूनुस कर रहा है। वो भी मर मर के चुनाव की घोषणा करी उसने अगले साल, मर मर के बेचारे यहां पर गले में हलक में अटका है मामला कि अगर चुनाव हो गया तो फिर मुझे लात मार के निकाल देंगे। तो अब उसने बोला कि अच्छा ठीक है कर देते हैं। तो उसी प्रकार का जेलेंस्की भी है। एनीवे आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।